हाँ जी, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भारत की है। ये आजकल जो करामात है ना, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है जी, उसकी करामात है ये। लड़की का नाम शरदा है और लड़के का नाम आफ्ताब है, यानी लड़की हिंदू है, लड़का जो है वो मुसलमान है। तो ये एक डेटिंग ऐप्स जो कि आजकल बड़ी वायरल हैं, उनके थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं और फिर लड़की घर से भाग कर आ जाती है लड़के के पास। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। जिनको इस चीज़ का नहीं पता वो समझ लें कि ये आजकल मॉडर्न ज़माने की रंडियां हैं। पहले भी ये होता था कि बीवियों के अलावा भी रंडियां होती थी। आजकल की जो मॉडर्न लड़की है, औरतें हैं, वो शादी को बोझ समझती हैं, अपने लिए जिम्मेदारी उठाने को बोझ समझती हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में सारा कुछ करती हैं। यानी शादी के बगैर शादी वाला सारा काम अपने फ्रेंड के साथ कर रही होती हैं। इसकी एक हाल ही में माजी करीब में हमने देखा नूर मुकद्दम केस, जिसमें उसने लिव इन रिलेशनशिप में रह के फिर साथ रहते थे, फिर नशे में लग गए और फिर उसने उसको मार दिया। इसमें भी यही हुआ है कि लड़के ने लड़की को कत्ल करके तकरीबन उसके 35 यानी 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया था और रोज़ाना एक एक टुकड़ा लेकर छापर में डालता था और किसी साथ वीराने में जाकर फेंक आता था। तो ये उसने सारे टुकड़े उसके फेंक दिए थे और तकरीबन 2 माह के अंदर उसने ये सारा प्रोसेस किया और 6 महीने के बाद ये पकड़ा गया। पकड़ा किस तरह गया है कि वो लड़की जब घर वालों से राब्ते में नहीं थी तो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी वो लड़की, उसके अकाउंट से डेली पोस्टेस आती रहती थी। तो जब 2 महीने तक नहीं आई पोस्टेस तो उसके चाहने वालों ने या फैंस ने ये पूछा, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उसके घर वालों को पता चला, घर वाले भी उसी के थ्रू उससे कनेक्टेड थे। तो फिर एक FIR दर्ज की जाती है कि ये लड़की जो है ना मिसिंग है। अब मिसिंग की कड़ियाँ मिलती मिलती जब आफ्ताब तक आई तो आफ्ताब ने जनाब पहले तो ये कहा कि जी वो तो 2 महीने 6 महीने पहले की बात है, वो मैं मेरे से राब्ते में नहीं थी, ये है वो है। पहले तो माना नहीं, लेकिन जब पुलिस ने अपने रवायती तरीके से मनाया तो फिर मान गया कि हाँ जी मेरी और उसकी नाराज़गी हो गई थी। इसने उसको झूठे ख्वाब बड़े दिखाए हैं ना। पहला तो ये मसला लड़कियों का है, तो लड़कियां जनाब जिसको अपना हीरो मान लेती है ना, दिलो जान तक निछावर कर देती, जिस्म तक निछावर कर देती है, इज्जत आबरू। यही वजह है ना कि किसी की कार में वीडियो वायरल हो रही है, किसी की होटल में हो रही है, किसी की जनाब प्राइवेट रूम्स में हो रही है। माँ बाप की इज्जतों को ऐसे चंद टकों के लिए या चंद गंदे अंडों की 2 नंबर मोहब्बत के लिए ज़ाया करके आ रहे हैं। लेकिन मुझे पता है इस वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इससे पहले भी बड़ी वीडियोस बनाई हैं जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिन्होंने बेगारती, बेहयाई और कंजर खाने वाले काम करने हैं उन्होंने करने ही करने, जो मर्जी आप कह लें। चंद एक जो माएँ बहनें हैं जिनके लिए पैगाम है, जिनको वाकई अपनी इज़्ज़त अजीज़ है, माँ बाप की इज़्ज़त अजीज़ है, या जिनको ये खौफ है कि हमने मरने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है, उनके लिए तो लम्हा फ़िक्रिया है कि वो ज़रूर इस वीडियो के थ्रू अपने आप को बचा लेंगी। बाकी जो बगैरत, बेहया, कंजर, हराम की पैदावार है, उनको इससे कोई परवाह नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहेंगे जी मौलवी पागल हो गया, तकरीर उसने कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, हमें रहने दो, ये लोग ऐसे बातें करते रहते हैं। ज़माना तो ऐसी बातें करता ही है। उसने भी झूठे ख्वाब दिखाए थे उसे, मैं तुम्हें मॉडल बना दूंगा, मुंबई आ जाओ या दिल्ली आ जाओ, तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो सारा कुछ छोड़ के उसकी मोहब्बत में आ गई। अब जब वो शादी के बाद होना चाहिए था वो पहले हो गया, अब वो बोर हो गया, माल भी उससे लेता रहा, खाता रहा, तंग हो गए। एंड फिर उन्होंने क्या किया, लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने उसको मार दिया और कत्ल करके उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे। अब तफ्तीश चल रही है, पकड़ा गया है, सारा कुछ हो जाएगा जो भी है। मामला ये है कि नौबत यहाँ तक क्यों आती है, इसलिए आती है कि ये जो हमने बगैरती के काम पकड़ लिए हैं ना, कि हम आज़ादी के नाम पे, आज़ादी किससे, माँ से आज़ादी, बाप से आज़ादी, भाई से आज़ादी, शोहर से आज़ादी, बाकी जनाब बसों में नौकरियाँ कर रहे हैं उनके हमने सारे काम करने हैं, जहाज़ों में नौकरियाँ करनी हैं उनके आगे,
सारे काम करने हैं हमने, फैक्ट्रियों में करने हैं, सारा कुछ करना है, जलील भी होना, इज़्ज़तें भी लुटवानी है, रुसवा भी होना, लेकिन हमें क्या है, आज़ादी मिली हुई है। लाख लानत ऐसी आज़ादी पे जो आज़ादी आपको रखेल बना दे, 2 टके का बना दे, जो आपकी जो इज़्ज़त आपको इस्लाम ने दी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा ने दी थी, उस इज़्ज़त को आप अमाल करके आप 2 नंबर की इज़्ज़त को तलाश करने जाती हैं, जहाँ फिर आपके साथ आपको हर एक के साथ तरक्की पाने के लिए बेड पर जाना पड़ता है। बातें तल्ख हैं, लेकिन इसकी हकीकत से इनकार कोई नहीं कर सकता। यही आज के मॉडर्न ज़माने की जो शॉर्टकट तरक्की है वो यही है। हर कोई तरक्की करना चाहता है, हर कोई शोहरत चाहता है, चाहे उसके लिए जिस्म बेच दिया जाए, इज़्ज़त बेच दी जाए, सारा कुछ कर दिया जाए, लेकिन उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जो गैरतमंद हैं, बाहया हैं, इज़्ज़तदार हैं, उनको ऐसे 2 नंबर लोगों की मोहब्बत से जो सोशल मीडिया के थ्रू उनके साथ अटैच हो रहे हैं या किसी और ज़रिए से उनको अपने चुंगल में फंसाना चाहते हैं, उनसे बच के रहें। ये चंद दिनों की चांदनी होती है, बाद में अंधेरी रात ही है, क्योंकि ये लोग बड़े ख़ास मकसद के तहत लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनके साथ रेप करते हैं, ज़िना करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और एंड ये भी होता है कि केसेस में कि उसको मार भी देते हैं। तो लिहाजा इज़्ज़त और आबरू के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, इस तरह के किसी बगारत के चुंगल में फंसने की ज़रूरत नहीं है।